हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। जो सवाल किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचा जाता है तो बेचने वालों को 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 20% लाभ, इसका सबसे पहले अर्थ अच्छा से समझ जाइए तो आपको सवाल आसानी से बन जाएगा। 20% लाभ का मतलब हुआ जब क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य जो होगा वह आपको 120 रुपये होगा, और 120 रुपया होगा तभी यहाँ जो है वह आपको 20% का जो है वह लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ विक्रय मूल्य और ये हुआ क्रय मूल्य। जब आपको कोई भी चीज़ का जो चीज़ निकालना हो उसको इसको मैं आप लोगों को दो विधि से बताऊंगा। पहला विधि डायरेक्ट आपको इसके फार्मूला से इसके 20% के लाभ को देखकर और विक्रय मूल्य के डाटा को देखकर तुरंत हल कर लेंगे, और दूसरा एक एक नियम से, मेथड से, लेकिन सभी में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 120 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो इस स्थिति में क्रय मूल्य बराबर जो होगा वह आपका डाटा देखेंगे किस में दिया हुआ है। डाटा दिया हुआ है विक्रय मूल्य का जो 1440 रुपये हैं। पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है आपका क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, और विक्रय मूल्य जो है वह कितना है? 120 रुपये। जो डाटा आपको है उसको नीचे लिखेंगे और जो डाटा आपको प्राप्त करना है उसको ऊपर लिखेंगे। चाहे लाभ या हानि जो भी दिया हो उसका डाटा जब ये इस टाइप का बनाएंगे तब आपको जो आपको पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे। इसको अब काटेंगे। एक जीरो कट गया 120 का और 1440 का। 12 से काटेंगे, 12 बार में 12 बारह 144, 12 गुने 100, ये आपका हो गया 1200 रुपये। ये आपका जो है वह क्रय मूल्य। एक तो विधि आप इससे निकाल लिए। दूसरा एक एक नियम में आप कैसे निकालिएगा? यहाँ आप समझ चुके हैं कि क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया जब है तो विक्रय मूल्य 120 रुपया होगा, और आपको डाटा दिया हुआ है विक्रय मूल्य का, इसलिए आप विक्रय मूल्य से जो डाटा दिया हुआ है वहीं से चालू कीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि यदि एसपी बराबर, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपया हो तो क्रय मूल्य जो होगा वह आपका कितना होगा? 100 रुपये होगा। इसीलिए यदि विक्रय मूल्य जो है वह 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य 100 बट्टे 120। इसलिए विक्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपये। तो आपका 100 बट्टे 120 गुने 1440। इसको आप ये डाटा जो अभी देखे हैं ये बनाए हैं 2 कॉपी, यही डाटा यहाँ आपको आ रहा है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे जो कैसे ये आता है। इसको जब आप काटिएगा तो ये जीरो कटेगा। 12 से 12 बारह 44 से 144, 12 गुने 100, 1200 रुपये जो है हो गया। दोनों में आपका आंसर आ गया सेम। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसमें है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य के 20% लाभ होता है, यानी 20% के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? इसमें डाटा आप सिर्फ देख रहे हैं कि 20% का लाभ होता है किसके बराबर? विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। तो विक्रय मूल्य तो यहाँ आपको पता नहीं है, तो ऐसे सवाल में आपको मानना पड़ेगा
कि माना कि विक्रय मूल्य बराबर कितना है 100, जिसका पूछ रहा है बराबर है लाभ या हानि, उसको पहले लिख लीजिए। तो विक्रय मूल्य यदि 100 रुपया है और लाभ कितना होता है तो विक्रय मूल्य के 20%, तो 100 में लीजिएगा तो इसमें डाटा इसको निकालने में लाभ आसानी रहता है। यानी 100 रुपये में यदि विक्रय मूल्य है तो उसका लाभ कितना होता है 20 रुपया। ठीक है। अब जब विक्रय मूल्य और लाभ पता चल गया तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, कारण बेचा जो जाता है वह लाभ उसमें भी ऐड रहता है। तो विक्रय मूल्य और माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना है 100 और लाभ है 20 रुपये, तो कितना हुआ 80 रुपये का जो है वह क्रय मूल्य इसका हो गया। अब क्रय मूल्य 80 रुपया हो गया तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ आपको पता है 20 रुपये का है, गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, जो अभी आप डाटा जब 100 रुपये निकालते हैं तब 100 रुपये विक्रय मूल्य मानते हैं तब आपका क्रय मूल्य निकला हुआ है। अब 20 से काटिए, 20 एकान 20 चौके 80, 4 से 4 25, यानी यहाँ जो है वह 25% आपका लाभ प्राप्त हो गया। समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 20 कलम का क्रय मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बेचने वालों को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। यह है कि 20% का 20 कलम का जो क्रय मूल्य होगा वह 25 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। कोई एक डाटा आपको ले लेना है, पता कर लेना है। दूसरा, आप इसको हम आपको 3 मेथड से बताएंगे। आप लोग ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 3 विधि से बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं, जो प्रतिशत लाभ या हानि यानी प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु। खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बट्टे बेची गई वस्तु गुने 100। वस्तु के केस में जो है वह आपको जो डाटा का केस रहता है उसमें वस्तु के केस में थोड़ा उल्टा रहता है, इसलिए यहाँ लाभ या हानि में आपको यहाँ बेची गई वस्तु का वर्णन है। फिर आप खरीदी गई वस्तु कितना है, खरीदी गई वस्तु जो है वह आपका 20 है, अब माइनस 25 बेची गई वस्तु कितना है 25 है, 25 कलम बेचा जाता है। यहाँ आपको फिर है बेची गई वस्तु, तो बेची गई वस्तु कितना होगा 25 गुने 100। इसको जब काटिएगा 25 से कान 25, 25 चौके 100, 20 में से 25 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -5 गुने 4। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो -20 होगा। तो माइनस जैसे ही आया तो समझ जाइए कि यहाँ हानि हो रही है। प्लस में आता तो लाभ होता, यानी 20% की जो है वह हानि हो रही है। ठीक है, एक विधि तो ये हुआ। दूसरा विधि मैं आपको बताता हूं कि यहां दिया हुआ है कि 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 25 कलम के विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर है तो इसको हम कोई ऐसा डाटा ले लेते हैं जिससे दोनों के भाग देने पर मान कुछ प्राप्त हो जाए। मान के चलते हैं 100 रुपये है। ठीक है, अब 100 रुपये है तो जब 20 कलम का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो एक का इसमें डाटा निकालते हैं। तो एक कलम का कितना हो जाएगा 100 बट्टे 20, तो एक कलम का आपका कितना निकल गया 5 रुपये। ठीक है,
ये क्या निकला है, सीपी निकला है, क्रय मूल्य 5 रुपये। फिर आपको जब 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर 100 है, ये 100 है, तो एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का एसपी जो विक्रय मूल्य होगा वह 100 बट्टे 25, 25 चौके 100, यानी 4 रुपये जो होगा वह क्या होगा, एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य भी पता चल गया। अब इस दोनों डाटा में एक कलम का ही दोनों में निकालें, तो ये एक कलम का 5 रुपये है, और यहाँ परफेक्ट, देखिए परफेक्ट जब आपको डाटा मांगे तब आपको समस्या होगी जो 20 कलम का निकालना है कि 25 का एक्यूरेट निकाला। यहाँ प्रतिशत लाभ या हानि है, आप उसको कम से कम में भी एक पर भी ला के दोनों का खाली सेम होना चाहिए, ला करके लाभ हानि निकाल सकते हैं। यहाँ क्रय मूल्य है 5 रुपये और विक्रय मूल्य है 4 रुपये, तो यहाँ क्या होगा, हानि होगा। आप जानते हैं कि जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो 5 और माइनस 4, ये कितना हो गया, 1 रुपये की हानि होती है। और प्रतिशत हानि, हानि बराबर क्या होगा, हानि गुने 100, यानी 1 गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से काट दीजिए, 5 20 अंक, यानी 20% का जो है वह हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। फिर अब एक और मेथड आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक है कि 20, जब आपको 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर है 25 कलम के विक्रय मूल्य के, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 20 कलम, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक कलम का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, ठीक है। एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ये समझ गए आप लोग। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, 20 रुपये। फिर कह रहा है कि 25 कलम के क्रय मूल्य जो है, 25 कलम के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य, वो बराबर कितना है 20 कलम के क्रय मूल्य के। इसको भी आप 20 रुपये मान सकते हैं, कारण एक डाटा तो आप ले लिए हैं और दोनों डाटा आपस में 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 25 कलम के विक्रय मूल्य के हैं, इसलिए 25 कलम का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 20 रुपये, ठीक है। अब जैसे ही 20 रुपये आपका पता चल गया कि 20 रुपये होंगे, तो 25 एक कलम का कितना होगा, एक कलम का जो है वह आपका हो जाएगा 20 बट्टे 25, और यहाँ आप क्रय मूल्य निकाले हैं कितना, 20 कलम का, इसीलिए सेम डाटा 20 कलम का यहाँ भी होना चाहिए, जिससे आपको तुलना करने में सहूलियत होगी। तो 20 बट्टे 25 गुने 20, 5 चौके 20, 25 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16 रुपये। यहाँ कितना एसपी आ गया, यानी एसपी आ गया 16 रुपये, और ये सीपी जो है वह सीपी जो है वह कितना है, 20 रुपये। तो यहाँ स्पष्ट है कि हानि हो रही है, तो हानि बराबर क्या होगा, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 बराबर कितना होगा, 4 रुपये की हानि हो रही है। और प्रतिशत हानि बराबर, हानि बराबर हानि गुने 100, यानी 4 गुने 100, अब बट्टे क्रय मूल्य यानी 20, 4 एक 4, 4 5 6 20, 5 5 20, यानी 20% का हानि। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर जो है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से समझ पहुँच सकें। धन्यवाद।